नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। प्रधानमंत्री जो हैं लगातार बिहार के दौरे पे आ रहे हैं, बिहार की जनता से अपने उम्मीदवारों को जिताने की बात कर रहे हैं और इसी क्रम में आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा पहुंचे थे। दरभंगा में उन्होंने कई सारे मुद्दों पे बात किया, अपनी योजनाओं को गिनाया। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने शांभवी चौधरी पर विशेष फोकस किया। उन्होंने कहा कि शांभवी चौधरी बेटी हैं, उन्हें आप लोग जिताइए। जनता से हम जानने का प्रयास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के दौरे से बिहार की जनता जो है वो क्या सोचती है। भाई, आज प्रधानमंत्री जो है बिहार आए थे। एक देश के प्रधानमंत्री, एक थके प्रधानमंत्री ने अपनी जबान से आज दरभंगा के चुनावी मंच से कह दिया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो आरक्षण सब मुसलमानों को दे दिया जाएगा। एक सामुदायिक विशेष बात कहकर वोट का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री, पर जनता इनको मुद्दे से जो भटकाने की कोशिश में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री, पर जनता इनको मुद्दे से भटकने नहीं देगा। हम कहते हैं कि बेरोजगारी कब दूर होगा। बेरोजगारी इतना ज़्यादा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। पढ़े लिखे लड़के लोग ग्रेजुएशन करके सब सब्जी बेच रहा है, रिक्शा चला रहा है, अदर स्टेट में काम कर रहा है। पहले तो बिजली का कमी था, बिजली पूरा हो गया, तो अदर स्टेट में जो फैक्ट्री मिल है वो कब चालू होगा, कब यहाँ पे लगेगा। इतना आज प्रधानमंत्री आए थे दरभंगा में, मंच से उन्होंने अपने उम्मीदवारों को जिताने की बात कह रहे हैं कि अभी तक जो बुनियादी ढांचा था उसको सही किया गया था, अब विकास होगा। तीसरी बार मौका देगी जनता। हम तो जनता से कहना चाहते हैं, पूरे बिहार के जनता से अपील करना चाहते हैं कि बीजेपी और आरजेडी दोनों के साइड कर दीजिए। अब तीसरा किसी को लाइए, सब झूठा ही सब। तीसरा विकल्प है सर, चुनिए। हर लोकसभा क्षेत्र में पढ़ा लिखा अच्छा इंसान खड़ा है, उसी निर्दलियों को चुन लीजिए। सब झूठा है, आरजेडी भी झूठा है और बीजेपी भी झूठा है। तीसरा विकल्प सर, तीसरा विकल्प कौन है? तीसरा विकल्प हम चुनेंगे, जनता चुने। हर लोकसभा क्षेत्र में पढ़ा लिखा अच्छा निर्दलीय खड़ा है, उसको चुना जाए। ये लोग सब झूठा है। ये 5 लाख का कहले चल रहा है कि हम नौकरी दिए हैं। है डाटा किसी के पास देगा कि 5 लाख रोजगार कहाँ दिए हैं, किस विभाग में किस पद पर कितना नियुक्ति दिए हैं। वो 2 करोड़ कहा कि हम रोजगार देंगे, कहाँ दिया। सब नेता झूठा। ये दोनों को हटा देना चाहिए। तीसरा विकल्प चुनना चाहिए आदमी को। हर लोकसभा में खड़ा है पढ़ा लिखा इंसान, अब उसको चुनना चाहिए। किस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं सर आप? जहानाबाद से आते हैं। जहानाबाद से जी। इस बार वहाँ से कौन जीत रहा है? जीते लगी तो खानिया दुगो में से कोई नहीं जीतेगा, लेकिन तीसरा को चुनना चाहिए पब्लिक को। पब्लिक से तुम अपील करते हैं कि पढ़ा लिखा जो निर्दलीय उम्मीदवार या बढ़िया उम्मीदवार है उसको चुनना चाहिए। मतलब इस बार 400 पार का जो आंकड़ा मोदी जी दे रहे हैं, वोट प्रतिशत जो कम रहा है, क्या कारण है कि कम रहा है? यही कारण है, जो बढ़िया आदमी है वो वोट देने नहीं जा रहा है इंसान। सब तो दगाबाज है सर। वोट तो मताधिकार जो है वो अधिकार होता है और सभी को वोट देना तो चाहिए। हम भी कहते हैं कि देना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं इंटरेस्ट तो कमा है पब्लिक में। सब हम लोग के साथ दगाबाजी नेता कर रहा है, कोई काम नहीं करता है। सर, इस बार कमल खिल रहा है? नहीं। काहे सर? काहे विकास नहीं किया है। मोदी जी विकास नहीं किए हैं? बिल्कुल नहीं। किसकी सरकार बनेगी? आरजेडी की, केंद्र में कांग्रेस की। कांग्रेस तो सर विपक्ष में आने तक का वोट नहीं ला पाता है, सरकार कैसे बनाएगा? कैसे बनाएगा आप देखिएगा। इस बार सब एकजुट है ना। इस बार मोदी जी कह रहे हैं 400 पार इस बार भी। तो बहुत कुछ कहते हैं, वो तो 15 लाख देने के लिए भी बोले थे, कहाँ दे पाए। मोदी जी आज दरभंगा में आए थे। रेशियो होता है, उस रेशियो से अगर हट के काम करे वो, तो मानेंगे कि वो ज़्यादा विकास किए हैं। सर, इस बार मोदी जी को भी डर सता रहा है क्योंकि लगातार वो दौरा कर रहे हैं, बिहार में धुआंधार रैली कर रहे हैं अपने समर्थकों के लिए। नहीं, बिहार के लोग जो है वो जागरूक है, वो समझ रहा है कि कौन हमको किससे ज़्यादा फायदा है, कौन ज़्यादा विकास करेगा। तो इसे रैली करने से कुछ नहीं होगा। सब तेजस्वी यादव को देख रहा है कि रोजगार दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है, डेवलपमेंट में भी, स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सारा काम किया, तो उसको वोट देगा। सर, प्रधानमंत्री आज दरभंगा आए थे, लगातार रैली कर रहे हैं, क्या कहिएगा सर इस पे? क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री का आने से कोई हमारे देश में विकास की कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, रोजगार का कोई संभावना नहीं है। बस ये जनता को अनवक्त बना करके राम मंदिर ये कुछ भी उलझा करके अपना जितना चाहते हैं। अच्छा,
मोदी जी पे कई आरोप लग रहे हैं, कहते हैं विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि मुद्दे की बात नहीं करते हैं, आते हैं तो सिर्फ मतलब राम और रहीम में फंसा के रख देते हैं। बात सही है, जनता का कहना बात सही है। जब बेरोजगारी की बात आती है तो मोदी जी कहते हैं राम मंदिर बन गया। वो ऐसा ही बोलते हैं, राम मंदिर। एक नारा भी दिया जा रहा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, यानी कि बीजेपी जो है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बस हमारे देश में बेरोजगार को रोजगार मिल जाए, यही हमारे लिए काफ़ी है। राम मंदिर कौन रोजगार दे रहे हैं? रोजगार कौन दे रहा? हम अब फिलहाल तो 17 महीना तेजस्वी सरकार है, उसमें तो कितना रोजगार मिला वो तो सब जनता को पता है। विकास का तो पता ही है कितना मोदी सरकार ने किया है। जैसे कि अभी बिहार में रैली आ रहे हैं, रैली पे रैली कर रहे हैं। 5 साल उनकी सरकार रही, एक बार बिहार के विकास के लिए कोई रैली आया? कोई बैठक नहीं हुआ बिहार के। 5 साल रही सरकार, 10 साल से अभी सत्ता में बैठे हुए। जब इलेक्शन आता है आ जाते हैं रैली करने, उससे कोई विकास नहीं हो रहा है बिहार का। यहाँ पे कोई मोदी कितना सीट इस बार बीजेपी बिहार से जीत रही है? अंदाजा सर, वो तो 4 जून को पता चलेगा, ऐसे अंदाजा कितने का है? अंदाजा इस बार बिहार की जनता बीजेपी को यहाँ से खाली कर देगी, यहाँ से उसका रास्ता साफ है। इस बार बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी। 400 पार का नारा वैसे ही वो गुमराह करने के लिए है। वो असल में वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के खुलासे ये सब छिपाने के लिए गाय हत्यारों से वो चंदा ले लेते हैं, बीफ कटर से चंदा ले लेते हैं 80 करोड़, स्कैमर से चंदा ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल को उन्होंने बीजेपी से टिकट दे दिया है। यही सब, बस और कुछ नहीं होता है। अगर कोई बोले तो वो एंटी नेशनल है, एंटी हिंदू हो गया वह। तो आज प्रधानमंत्री दरभंगा आए थे रैली करने के लिए, वो अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए लगातार जनता से अपील कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? मोदी जी जीत रहे हैं? अपील करना उनका काम है, लेकिन वास्तविकता यह है जनता भटक गया है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। मोदी जी भारत को गर्त में ले जाने की कोशिश में है, भारतीय को लाभ होने का कोई समझ में नहीं है। सर, आज दरभंगा में प्रधानमंत्री आए हुए थे और वहां से वो लगातार अपने प्रतिनिधियों को जिताने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार बीजेपी का परफॉर्मेंस क्या होगा बिहार में? बिहार में अच्छा बीजेपी परफॉर्मेंस करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार में बीजेपी आ रहा है, बिहार में एक बार फिर से बीजेपी आएगा, फिर से आएगा, इनमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि संविधान बदल देगा तीसरी बार। विपक्ष को कहने दीजिए ना, विपक्ष तो क्या करेगा? कोई मुद्दे नहीं विपक्ष के पास है, मुद्दा रहेगा तो ना वो घेरेगा, मुद्दे उसके पास नहीं विपक्ष का। तेजस्वी यादव कहते हैं कि प्रधानमंत्री आते हैं हिंदू मुस्लिम करके चल जाते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं, रोजगारी, पलायन और तमाम मुद्दे पे बात ही नहीं। कांग्रेस तो फिर मुस्लिम हिंदू करता था, वो नहीं करता था। क्यों ने राम 70 बरस से हिंदू मुस्लिम को बनवा कर रख दिया, राम मंदिर को लिए, बाबरी मस्जिद को लिए लड़ा। क्या लगता है बीजेपी का एक यही मुद्दा है कि राम मंदिर बना दिया इसलिए सरकार बन जाएगी? बीजेपी का मुद्दा नहीं है, कांग्रेस फिर कई करता था हिंदू मुस्लिम के बारे में। आज बताइए, हमारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी क्या कौन कास्ट थे? हिंदू थे ना? तो हिंदू सब मर गया था, हिंदू जो मुसलमान से शादी कर लिए, काहे के लिए किए? ये बैंक वोट के लिए किए कि हमारा मुस्लिम माने भारत को जो भी मुसलमान है जो हमारा वोट देगा, तो न किए शादी जी। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा जी थे, कोई छोटा मोटा आदमी का बेटी नहीं था, अपर क्लास का था या 3rd क्लास का था, प्रधानमंत्री के बेटी थे। उनको आओ कोई जाति में ठीक है ब्राह्मण में नहीं मिल रहा है, आज तो दूसरे जाति में शादी कर रहा है ना, तो दूसरे जाति में शादी करते हैं, हिंदुओं में करते हैं, मुस्लिम से क्यों कि इसलिए वोट बैंक के लिए किया। इसलिए छोड़िए आप, मोदी जी। फिरोज गांधी जो थे ना वो पारसी थे, इज नॉट मुस्लिम, इसको करेक्ट कर लीजिए। फिरोज गांधी पारसी, ही वॉज नॉट ए मुस्लिम। मुस्लिम थे ना? नहीं, मुस्लिम नहीं थे, मुस्लिम थे। कहाँ से? संजय गांधी उसको मारने के लिए वो मुस्लिम नहीं था, वो ठीक है। फिरोज गांधी पारसी था वो, ठीक है, वो मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं था। और देखिए आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस ये इंडिया को आज ना कल लीड करेगी, क्योंकि जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है ना,
लास्ट 20 ईयर में लास्ट 10 ईयर में आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर बेरोजगारी का जो ये एवरेज जो परसेंटेज है डाउन हुआ है। इस चीज़ से ना हम इनकार कर सकते हैं ना आप इनकार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री दरभंगा आए थे सर। ठीक है, उनका ये काम है रैली करना, लेकिन एज ए प्राइम 5 साल में वो कितनी बार बिहार आए सर? एज ए प्राइम 5 मिनिस्टर साल में कितनी बार बिहार आए हैं? 5 साल में एक बार भी नहीं आए हैं। ठीक है, सिर्फ आए वोट मांगने के लिए आए, उसके अलावा कभी नहीं आए। एक हुआ था विधानसभा का शताब्दी समारोह, उसमें पेड़ लगाने के लिए आए थे, उसके अलावा कभी नहीं आए। अगर एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है ना, उनको जो है ना मनमोहन सिंह से एक शिक्षा लेना चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं और इस तरीके से जो है इलेक्शन के इसमें कैंपेनिंग के लिए जो है ना उनको आगे बिहार में या कर्नाटक में कहीं भी नहीं बैठना चाहिए। उनको चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर इंडिया के डेवलपमेंट पर फोकस करें। क्या लगता है इस बार मोदी जी का परफॉर्मेंस क्या होगा बिहार में? देखिए, सरकार तो इंडिया का ही आएगा जहाँ तक मतलब मुझे आइडिया है, लेकिन ये सरकार बेरोजगारी के नाम पे पीछे है, क्योंकि सरकार बाकी जो है सिक्योरिटी के पर्पस पे बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम हुआ है, लेकिन बेरोजगारी इसमें बहुत चरम पे है, बहुत बड़ा है इसमें। अच्छा, एक सवाल हम सर आपसे और पूछेंगे। बिहार ने मोदी जी को 39 सांसद दिए, ठीक है, जबकि गुजरात में उन्हें महज 22 से 25 सांसद मिले थे। वहाँ विकास होता है, वहाँ कार्य के लिए मोदी जी पहुँचते हैं, तमाम चीज़ें। बिहार में सिर्फ आते हैं तो सिर्फ यही कहते हैं कि राम मंदिर बनवा दिए, अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तमाम तरीके सिर्फ मतलब धर्म के नाम से ही। उनको यह पता है कि बिहार में जाएंगे, धर्म की प्रचार करेंगे और जनता वोट दे देगी। देखिए, जाति आधारित अगर आप बात करेंगी तो हर एक राज्य जाति आधारित बटा हुआ है। खास करके हम लोग का जो राज्य है बिहार थोड़ा ये शिक्षा के मामले में पीछे है, इसलिए हम लोग का दिमाग को डाइवर्ट करना बहुत आसान है। इसलिए यहाँ पे आके वो लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, और हम लोग को चाहिए भी नहीं विकास, हम लोग को चाहिए भी नहीं। आप जाके देखिए गुजरात में अभी सेमीकंडक्टर का जो प्लांट आ रहा है, कितना 1000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो गुजरात में ही आ रहा है। उसका बिहार में क्यों नहीं आता है नहीं सर? आएगा ना। तमाम नेता आते हैं, वादा करते हैं चुनाव के समय में, लेकिन उसके बाद फिर कोई मुंह दिखाने नहीं आता है। अगर आ जाएगा तो आप उनको वोट नहीं देंगी, अगर आ जाएगा तो आपका दिमाग का लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा ना, तो आप वोट नहीं दोगी। इसलिए वो इजली यहाँ पे आके बस धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। सबका देखिए सरकार चाहिए, लेकिन हमको मोदी जी का सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि हम इसलिए काहे नहीं चाहिए भैया? हम इसलिए खुश हैं कि 17 महीना में जितना वैकेंसी हुआ है और किसी राज्य में नहीं हुआ है। कितना वैकेंसी आया सर? और बहुत सारा टीचर का वैकेंसी हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ है कि नहीं हुआ है? तेजस्वी सरकार में बाबा हुआ है ना, हुआ है, और किसी के सरकार में नहीं हुआ है। सर आपको हम बताते हैं, बहाली की हकीकत आपको पता है? क्यों नहीं पता है? हम स्टूडेंट हैं, हम बी फार्मेसी स्टूडेंट हैं, हम उन्हीं के चलते हम तो तैयारी कर रहे हैं। मतलब दोबारा से आएंगे तो आप लोगों को रोजगार एकदम पक्का एकदम रोजगार मिलेगा आरजेडी के सरकार में। और आरजेडी आ रहा है, पूरे जिले से आ रहा है, एकदम पूरा। हम लोग पूरा कैमूर जिले से हैं, वहाँ पर पूरा सपोर्ट का बहानी नहीं होने जा रहा है, और बहुत सारे जिले में बहानी नहीं होने जा रहा है। मोदी जी कहते हैं 400 पार करेंगे इस बार। 400 पार का तो बड़ा झूठा पार्टी है, नहीं जान रही है क्या? मोदी जी झूठ बोलते हैं, एकदम झूठ बोल रहे हैं। उनको तो 75 के 80 मोदी जी झूठ बोलते हैं। सच कौन बोलते इसको? सच कौन बोलते हैं? वादा करके झूठ बोलते हैं, बोलते कि 15-15 लाख हर स्टूडेंट के खाते में जाएगा, हर गरीबों के खाते में जाएगा। क्या किसी के खाते में आया? आपके खाते में गया था? तो नहीं गया, तो इसीलिए वो झूठा है। हाँ, उनको एकदम पक्का बिहार के लोग ना सपोर्ट करें एकदम। हाँ, और बीजेपी वाला तो धर्म के नाम पर बस कर और झगड़ा लड़ाने का काम करते हैं बस वही धर्म के नाम पर एक दूसरे को बस। पहले राम जी के, पहले कृष्णा जी के, बस इसी के नाम पर बस जीते हैं बस। हाँ, बीजेपी का परफॉर्मेंस क्या है सर? एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी, जहाँ पे शासक जो है आपके दिलों और दिमागों पर राज करने लगता है। कैसे राज करता है आपके दिलों और दिमागों पर? क्योंकि आपके उन नसों से वाकिफ है। किसी मुल्क पे अगर हुकूमत करना है तो उसका कैसे हुकूमत किया जाएगा? कैसे किया जाएगा? सबसे बड़ी आवाम के नसों में जो है, उसकी जो मानसिकता है, वो क्या चाहता है, उसकी अरमान क्या है, बिहार के लोग हिंदू ख्वाहिश क्या है, इधर सुनिए ना, उसकी ख्वाहिश क्या है। आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे हिंदुस्तान के जो वजीर आजम हैं, वो जानते हैं आपके नसों को, आप क्या चाहते हैं, आपको किस आइन पर गुमराह किया जा सकता है।
संक्षिप्त लिखें। आपको मजहब के बुनियाद पर गुमराह किया जा सकता है इस हिंदुस्तान में। सही बात, मजहब के बुनियाद पर 80% जो पॉपुलेशन है 87। आप लोग भी वोट मजहब और धर्म के नाम पे ही करते हैं, इससे कहीं झुझलाया नहीं जा सकता है। यादव कैंडिडेट है तो कुछ भी हो जाए यादव को ही वोट करेंगे, ये हकीकत है सर। पर नहीं, ऐसा नहीं, बिहार की हम सब हकीकत पे है। हम सब पे आए हम तो हम कुछ आए हैं तब कहे MY समीकरण जो है वो लालू प्रसाद यादव। तो हम सरकार हम देखे कि अच्छा काम कर रहा है आरजेडी सरकार, तब ना सपोर्ट कर रहे हैं हम कोई जाति और धर्म के से थोड़ा हम जुड़े हैं। ये तो राम जी का बात करता है, ये भाजपा वाला है, तो हम उससे थोड़ा जा रहे हैं। चाचा मोदी जी आज और दरभंगा में आए थे, क्या कहेंगे इसमें? आए थे अपनी काम से, अपने काम से वो आए थे। अब हम लोग को जो काम करना है हम लोग करेंगे अपना, वो अपना काम बजा के चले गए, हम लोग अपना काम अब करेंगे जो अच्छा। पर कमल खिल रहा है सर। कमल तो सब दिन खिलेगा, मगर जो खिलना चाहिए, जो कलर होना चाहिए वो नहीं रहेगा। कलर फीका हो जाएगा, एकदम फीका होना ही है, फीका ही रहेगा, कलर फीका ही रहेगा। इस बार जितना उरूज से आना था वो काम किए नहीं है उन्होंने। हाँ, और नया पीढ़ी को देना चाहिए ना चांस, उनको भी सोचना चाहिए। उम्र उनका हो गया, अब जाए अपना, अब आराम करने का उनका उम्र हो गया। अब उनका समय, अब उनका उम्र आराम करने का हो गया, अब सीधे एकदम ऊपर जाने वाले हैं। अब युवा कहता है कि मोदी जी सही बता रहे हैं, अब उनका उम्र हो गया आराम करने का, अब लड़ने वाली उम्र नहीं रह गया। और लड़ने वाले में तो अब तेजस्वी जी है नया नया में, उनको बनाने आप चाहते हैं। तेजस्वी जी प्रधानमंत्री। हाँ जी, ये क्या तो का अभी तो बिहार के आने वाला समय इसका सांसद नहीं है बिहार, सांसद नहीं है, वो प्रधानमंत्री कैसे? अरे बनेंगे ना यार, इस बार अगले बार बनेंगे। एक बार राहुल को भी चांस देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए, वो भी पुराना पार्टी है, ऐसा कुछ बात नहीं है, देना चाहिए उसको भी एक बार चांस। क्या कर दिया है ना, तो बढ़िया काम किया है, दिमाग कहता है, सॉरी, न रोजगार दिया ना बढ़िया काम किया, दिमाग कहता है कि वो उसका बढ़िया आदमी नहीं है, लेकिन दिल कहता है कि आएगा मोदी ही। हाँ, दिल कहता है मोदी आएगा, दिल कहता है आएगा मोदी ही, क्या करें। नहीं आएगा, मोदी समर्थक यहाँ पे ज्यादा है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, दूसरे चरण का मतदान भी हो गया है। तीसरी बार आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चर्चा है, इस बार देखने वाली बात होगी। आज बता दें कि प्रधानमंत्री जो है वो दरभंगा में आए हुए थे, जहां से वो जमकर हुंकार भर रहे थे अपने घटक दलों की जीत के लिए, उम्मीदवारों की जीत के लिए वो कह रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार जो है एनडीए को तीसरी बार मौका दीजिए और सरकार बनाइए। आगे अभी तक बुनियादी ढांचे पे काम हो रहा था और इसके बाद जो है अब विकास का काम होगा। जनता इस बार मोदी पे कितना भरोसा करती है, इस बार कमल कितना हद तक खिलता है, देखने वाली बात होगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।